नमो नमः बच्चों। आज हम पाठ 1 के समासों के उदाहरण करेंगे। अनुशासनम पाठ से सारे समासों के उदाहरण करेंगे। ठीक है। जिस बच्चे ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मैंने आपको बता रखा है कि प्रतिदिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पाठ के अलग अलग तरह के प्रश्न करेंगे और प्रतिदिन आप वीडियो देखते रहिए। आए दिन हम आपके लिए नेक्स्ट से नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। आज हम समास कर रहे हैं पाठ 1। प्रथम है पाठ है अनुशासन। अब इसमें समास कैसे आते हैं? पाठों के अंदर से ही आते हैं। आपको सबसे पहले समास के नियम एक बार अवश्य पढ़ लेने हैं और समास पाठों के अंदर से आएंगे। आप पाठों के अंदर जितने भी उदाहरण हैं उन्हें अवश्य कर लीजिए। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, ये हमारे पाठ के अंदर एक लाइन है। इसमें शब्द अंडरलाइन किया गया अनवद्यानि। हमें क्या करना है? अनवद्यानि का समास लिखना है। ये ऑप्शन में नहीं आता, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं आपको ये क्लियर समझा रही हूँ। अनवद्यानि, आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक अन और एक अवद्यानि। ठीक है। ये न्यतत्पुरुष समास का उदाहरण है। न्यतत्पुरुष समास में क्या होता है कि शब्द से पहले, पद से पहले अ या अन का प्रयोग किया जाता है और उसका अर्थ होता नहीं। न के स्थान पर अ या अन का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? यदि शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर है तो वहाँ न के स्थान पर अन का प्रयोग हो जाता है, और यदि पद के प्रारंभ में कोई व्यंजन है तो वहाँ न के स्थान पर अ का प्रयोग हो जाता है। अब यहाँ देखिए 2 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, एक अन और एक अवद्यानि। अवद्यानि पद में प्रारंभ में क्या है? अ, इसलिए यहाँ न के स्थान पर क्या आदेश हो गया? अन। अब जब इसका विग्रह होगा तो होगा न अवद्यानि। क्या समास विग्रह बनेगा इसका? न अवद्यानि। और समस्त शब्द कैसे बना? न के स्थान पर अन का आदेश हो जाएगा, रूप बना अनवद्यानि। अब 3 ऑप्शन है, देखिए इनमें से कौन सा ठीक है? नवद्यानि, अनअवद्यानि और न अवद्यानि। तो कौन सा सही हुआ? मैंने अभी आपको बताया न अवद्यानि। अब अगली लाइन में क्या है? यत्र कर्मणि विचिकित्सा स्यात्। यत्र कर्मणि विचिकित्सा स्यात्, तो यहाँ अंडरलाइन क्या है? कर्मणि विचिकित्सा। ये जो कर्मणि विचिकित्सा है ना, ये अंडरलाइन है। अब ये क्या है? ये समास विग्रह है। यहाँ दोनों पदों को अलग कर दिया गया है विभक्ति लगाकर। तो यहाँ हमें क्या करना है? अब इन दोनों पदों को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करते समय क्या करेंगे? पहले पद में जो विभक्ति है ना उसका लोप कर दिया जाता है। अब शब्द क्या बचा यहाँ? कर्म। भाई जो नहीं था वो सप्तमी एकवचन था, और हमारा नियम क्या कहता है कि जब हमें समस्त पद बनाना है तो पहले पद की विभक्ति का लोप कर देना है। अब जब यहाँ हम विभक्ति का लोप कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा? कर्म। तो क्या बन गया? कर्म विचिकित्सा। क्या बन गया बेटे? कर्म विचिकित्सा। आप देखिए, कर्म विश्वास है, कर्म विचिकित्सा, कर्मण है द्विविधा। क्या राइट आंसर आपका? कर्मणि विचिकित्सा। कर्मणि विचिकित्सा था ना, अब क्या बना? कर्म विचिकित्सा, क्योंकि विभक्ति का लोप हो गया और समस्त शब्द बन गया कर्म विचिकित्सा। अब नेक्स्ट पर चलिए, नंबर 3 है एषा वेदोपनिषद। एषा वेदोपनिषद। वेदोपनिषद ये आपका अंडरलाइन है। वेदोपनिषद। वेदोपनिषद हिंदी क्या बनी इसकी? वेदों का उपनिषद। 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 अब देखिए वेदों का के की के अनुसार होता है षष्ठी विभक्ति।
का के अनुसार षष्ठी विभक्ति, तो वेद में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, रूप बनेगा नराणाम देवानाम। तो वेद का क्या बना? वेदानाम, वेदानाम उपनिषद। अब तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये ख ऑप्शन आपका सही है, वेदानाम उपनिषद। नेक्स्ट, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि सेवितव्यानि, तानि सेवितव्यानि। अब यहाँ भी क्या है? सुचरितानि अंडरलाइन है। सुचरितानि का मतलब क्या है? हमारे चरित्र के लिए अच्छे कार्य, हमारे चरित्र के लिए अच्छे कार्य। ठीक है। अब चरितानि अच्छे कार्य, चरित्र के लिए अच्छे कार्य। सु के स्थान पर शोभन शब्द का प्रयोग किया जाता है, सु के स्थान पर शोभन शब्द का। अब चरितानि में बहुवचन है, फलम फले फलानि, तो हम इसमें भी शोभन शब्द में भी वही विभक्ति लिंग का प्रयोग करेंगे, तो रूप बनेगा शोभनानि। सु के स्थान पर शोभन का प्रयोग किया गया, शोभनानि चरितानि, शोभनानि चरितानि। अब तीनों ऑप्शनों में से देखो कौन सा शोभनानि चरितानि नंबर 1, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है धर्म कामाः यथा वर्तेरन तथा वर्तेरा। यहाँ धर्म कामाः पद अंडरलाइन है, धर्म कामाः। हिंदी क्या बनेगी? धर्म में जो कार्य हैं, धर्म के कार्य करने वाले, धर्म के कार्य जिनके द्वारा किए जाते हैं वे, क्योंकि पाठ में यही है ना कि जो धर्म के कार्य करते हैं, जैसा वे व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करना। तो धर्म के कार्य जिनके आचरण में हैं वो, धर्म के काम जिनके आचरण में हैं वह, धर्म के काम। अब क्या आएगा? धर्मे, काम के लिए कामाः, जिनके आचरण में येषाम, जिनके आचरण में येषाम ते, धर्मे कामाः येषाम ते, धर्म के कार्य, धार्मिक कार्य जिनके आचरण में हैं वे। क्या विग्रह बना? धर्मे कामाः येषाम ते। ठीक है। अब नंबर 6 है माता एव देवो यस्य स। यहाँ अंडरलाइन है, माता एव देवो यस्य, माता ही देवता है जिसका, माता को देवता के समान, माता को देवता के समान, माता एव देवो यस्य, माता ही देवता है जिसका वह, या माता को देवता के समान। अब यहाँ देखो क्या आएगा? मातृदेव, माता देव, पितरों, क्या बन गया? मातृदेव है। क्या बन गया? मातृदेव। ये समास विग्रह था, हमने समस्त पद क्या ढूंढा? यहाँ मातृदेव है। अब नेक्स्ट है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अब यहाँ भी क्या है? जैसे ऊपर का देखा ना हमने, माता एव देवो यस्य, ऐसे ये आएगा। वो स्त्रीलिंग है, ये क्या है? पुल्लिंग है। अतिथि ही एव देव है यस्य स, अतिथि ही देवता है जिसके लिए वह, या अतिथि को देवता के समान समझता है जो वह है। क्या बन गया? अतिथि एव देव है यस्य स, अतिथि एव देव है यस्य स। और देखो क्या? अतिथि एव देव, अतिथि ही देव, अतिथि च देव च, अतिथि और देव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? अतिथि ही एव देव यस्य स। अब लास्ट एग्जाम्पल है आपका प्रजानाम माँ प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेदसी, प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेदसी। सृष्टि के क्रम में रुकावट मत डालो,
सृष्टि के क्रम में रुकावट मत डालो। प्रजातंतुम सृष्टि के क्रम में, तो ऑप्शन देखिए सृष्टि के प्रजा षष्ठी रूप बनेगा प्रजायाः। काके की के अनुसार षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। क्या रूप बना? प्रजायाः। तंतुम प्रजा के क्रम को प्रजायाः तंतुम, प्रजायाः तंतुम, ये आपका सही उत्तर है। धन्यवाद बच्चों। प्रतिदिन वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, आप देखते रहिए। धन्यवाद।